इश्क़ उल्फत का हसी उन्वान है सैयद नबील। क्या घटा रहे हैं भैया? हेलो। इश्क़ उल्फत का हसी उन्वान है सैयद नबील। हम लोगों का टोन घट गया है, थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए। आप समाप्त कर रहे हैं इश्क़ उल्फत का मीडिया की इस्लामिक आवाज़। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे इश्क़ उल्फत का हसी उन्वान है सैयद नबील। गौसे आजम का हसी फैजान है सैयद नबील। ये भी है चश्मो चिरागे खानदाने मुस्तफा, इसलिए तो फख्रे हिंदुस्तान है सैयद नबील। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी है चश्मो चिरागे खानदाने मुस्तफा, इसलिए तो फख्रे हिंदुस्तान है सैयद नबील। डॉक्टर ताहिरुद्दीन नबीली की जबान में कि ज़ुहदो तक़वा देखकर महसूस होता था यही, ज़ुहदो तक़वा देखकर महसूस होता था यही, जैसे अपने वक्त के नौमान हैं। ज़ुहदो तक़वा देखकर महसूस होता था यही, जैसे अपने वक्त के नौमान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने हुज़ूर नबीले मिल्लत। आप कम से कम सुभान अल्लाह ही कह दिया कीजिए, वरना दीन अहमद का तलबगार कहा जाता है, मुझको आशिक़े सरकार कहा जाता है। ये अलग बात है कि मुझको मेरा हक न मिले, वैसे तो मुझको भी हकदार कहा जाता है। समझदार हैं आप। इसी चौखट को चूम कर एक हैदरी दीवाना अजमेरे मोहल्ला पहुंचता है, वहां से वापस आ रहा है। रास्ते में ट्रेन में एक बदअकीदे से मुलाकात हुई। पूछा, कहां से आ रहे हो? उस दीवाने ने कहा कि हम अजमेरे मोहल्ला से सरकार गरीब नवाज की चौखट को चूम के आ रहे हैं। उसने कहा, सुना है वहां जन्नती दरवाजा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस दरवाजे से गुजर के आ रहा हूं। सुभान अल्लाह। क्या कहा दीवाने ने? मैं उस दरवाजे से गुजर के आ रहा हूं। तो उस बदअकीदे ने कहा कि तब तो तुम जन्नती हो गए, तब तो तुम जन्नती हो गए। उस गुलाम ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ख्वाजा के सदके जन्नती हो गए। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। उस बदअकीदे ने उस गुलाम का, उस दीवाने का बदन सूंघने लगा। हाथ पकड़ के सूंघ रहा है, बदन सूंघ रहा है। कहा, क्या कर रहे हो? कहा, मैंने एक हदीस पढ़ी है, हदीस पढ़ी है कि जो जन्नती होता है उसके बदन से खुशबू आती है। तुम कैसे जन्नती हो कि तुम्हारे बदन से कोई खुशबू नहीं आ रही है? तो उस गुलाम ने कहा, सरकार हैदर पिया के हुजूर नबीले मिल्लत की चौखट को तसव्वुर में बोसा देता है और कहता है कि एक हदीस तुमने पढ़ी है तो एक हदीस मैंने भी पढ़ी है। एक हदीस तुमने पढ़ी है कि जन्नत, जो जन्नती होता है उसके बदन से खुशबू आती है, और एक हदीस मैंने भी पढ़ी है कि जो जहन्नमी होता है उस पर जन्नत की खुशबू हराम होती है। आप समझदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, इन जन्नतियों की सब में हमारा नाम और हमारी गुलामी दाखिल शामिल है। अल्लाह ताला हमारी मौत तो हयात तक बल्कि कब्र में, हश्र में इनकी गुलामी का पट्टा हमारे गले में रहे। आइए बुलंद आवाज से हम एक बहुत ही बड़े खतीब का, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम, खलीफे हुजूर शेर नेपाल से मुलाकात करते हैं। बड़ी बड़ी लंबी लंबी हदीसें पढ़ता है, जिसके नाम से बदअकीदों की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ जाती है। जहां मुनाजरे और चैलेंज की बात आती है, वहां अल्लामा मुद्दस्सिर रज़ा बरकाती को याद किया जाता है। लेकिन आज वक्त चूंकि कम है, वो भी बरकतें लेने के गर्ज से हाजिर है। मुख्तसर खिताब होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ये खिताब यादगार खिताब होगा।
हजरत अल्लामा मुद्दस्सिर रजा बरकाती छपरवी सुम्मा दोहा कतर का सब लोगों का हाथ उठे और हजरत का इस्तकबाल हो जाए। नारे तकबीर। क्या बात है, नौजवानों का हाथ जरा उठ जाए, जो लोग खड़े हैं वो भी हाथ उठा के नारा लगाए बुलंद आवाज से, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर नबीले मिल्लत और उससे वकीली अल्लामा मुद्दस्सिर रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, ये चमकती हुई हवाओं में जो फुलवारी है, ऐसा लगता है तेरा सिर कहीं जारी है। बस इन्हें लाए हो आप पास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत व अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो वक्त मुझे दिया गया है उस वक्त पर बिल्कुल पाबंदी होगी मेरी इंशाअल्लाह। इस वक्त मेंबर शरीफ पर दो इल्मी शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलक़मा साहब क़िबला, दूसरी जानिब हज़रत अल्लामा मौलाना कौकब जमाल साहब क़िबला मिसबाही। और मेंबर शरीफ पर इतने उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा हैं। थोड़ी देर आप चूँकि शाम से ही आप नाते मुस्तफ़ा सुन रहे हैं और फिर आप तकरीर भी सुन रहे हैं, 25 मिनट का वक्त मेरे लिए है। मैं कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह 22-23 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर दूं इंशाअल्लाह। लेकिन एक पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं, पैगाम आप सुन लें और मोहब्बत के साथ अगर आप आए हैं, बैठे हैं ज़िक्र मुस्तफ़ा में, तो सुने, सुनकर जाएं इंशाअल्लाह। सुनेंगे? हाथ उठा के कहने या रसूल अल्लाह। बिल्कुल, अगर बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा। वक्त की कमी है, वरना मैं बड़ी लंबी लंबी हदीस पाक आपको सुनाता। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन खैरिल वरा अल मुसय्यरु बिही मिन फ़ौक़िल अर्शि इला तहतिस सरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। आइए अक़ीदत और मोहब्बत के साथ सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही के सफ़र के मुसाफिर, हत्ता जाअ सिदरतल मुंतहा वदनल जब्बारु रब्बुल इज़्ज़त फ़तदल्ला हत्ता कान मिन्हु क़ाब क़ौसैन की रिफ़अत पर फ़ाइज़ होने वाले आका, शफ़ाअती li अहलिल कबाइर मिन उम्मती का मुज़दा सुनाने वाले दाता, वो आका जिनके हुस्न का आलम ये है, जिनकी खूबसूरती का आलम ये है कि अगर हज़रत जाबिर इब्न सुमरा की ज़बान में कहो तो ये कहो, रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी लैलति इज़हियानिन फ़जअलतु उन्ज़ुर इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इलल क़मरि व अलैहि हुल्लतुन हमरा फ़इज़ा हुवा अहसनु इंदी मिनल क़मर। के 14वीं की रात है, मुस्तफ़ा सुर्ख जोड़ा ज़ेबे तन किए हुए हैं। कभी मैं अर्श के चांद को देखता, कभी आमिना के चांद को देखता, कभी मदीने के चांद को देखता, कभी आसमान के चांद को देखता, तो दिल ने यह फैसला किया कि आसमान से कहीं ज्यादा खूबसूरत मदीने का चांद है। सुबहान अल्लाह। मेरे आला हज़रत पुकार उठे, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो, वो नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। इसलिए मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। मैं आपको पैगाम एक देना चाहता हूँ कि जब भी आपसे कोई कहे कि आप मोहब्बत से दुरूद पढ़िए, तो फिर बिल्कुल मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ा करिए। आइए जरा ज़हन व फ़िक्र को मिंबर नूर के करीब करो। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदतन
सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलावातिन व हुत्तत अनहु अशर खतियातिन व रुफिअत लहु अशर दरजात। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जब कोई बंदा मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाहों को अल्लाह बख्श देता है, 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। आइए मुस्तफ़ा की दूसरी हदीस सुनिए। ऐ लोगों जरा गौर से सुनना। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है कि एक शख्स खड़े होकर नफिल की नमाज पढ़े और एक शख्स दरसे हदीस में बैठकर हदीस सुने, उस नफिल नमाज पढ़ने वाले से अफजल वो शख्स है जो मुस्तफ़ा की हदीस सुने और मुस्तफ़ा की हदीस सुना दे। सुभान अल्लाह। आओ मोहब्बत से हदीस पाक सुनो। अन अनस बिन मालिक अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अहदिन युसल्लमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। मेरे आका फरमाते हैं, जब कोई बंदा कहीं से भी मुझ पर सलाम पढ़ता है, मैं उसके सलाम को सुनता हूँ और फिर उसके सलाम को सुनकर जवाब अता फरमा दिया करता हूँ। सुभान अल्लाह। आइए जरा तीसरी हदीस पाक सुनन इब्ने माजा से सुनिए। अन अबी दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक्सिरुस सलात अलैया यौमल जुमुअति फइन्नहु मशहूदुन तशहदुहुल मलाइकतु व इन्न अहदन लयुसल्ली अलैया इल्ला उरिदत अलैया सलातुहु हत्ता यफ्रुग मिनहा। क़ाल क़ुल्तु व बअदल मौत क़ाल व बअदल मौत इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया'i फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, इसलिए कि ये यौम मशहूद है, फरिश्ते मुझ पर सलाम लेकर हाजिर होते हैं। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब आप दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे तो फिर हम आप पर सलाम कैसे पढ़ेंगे, हम आप पर दुरूद कैसे पढ़ेंगे। आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। कि जमीन पर अल्लाह ने ये हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्म को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा होता है और उसे रिज़्क़ दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो मुझे कहने दो कि आला हज़रत पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से वकीली खानकाहे हैदरिया। सुनिए, जब आपसे कोई कहे दुरूद पढ़ने के लिए तो दुरूद पढ़ा करिए। अब आइए तवज्जो के साथ मेरी थोड़ी देर गुफ्तगू समाअत कीजिए। ये सैयद नबील हैदर साहब हैं। सुभान अल्लाह। मैंने सुना ये सैयद हैं, आले रसूल हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहि तहियतो व अजमलुस सना के घर वाले हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहजादे हैं। आओ लोगों जरा इन शहजादों की अजमत को जानने की कोशिश करो, इन शहजादों की रिफात को समझने की कोशिश करो। आओ जरा ग़ज़वा उहद में चलते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत के दंदाने मुबारक शहीद हुए। उतबा बिन उतबा ने उन पर पत्थर मारे। अल्लाह तबारक व तआला के नबी के जिसमें खूने पाक मुस्तफ़ा जाने रहमत के दंदाने मुबारक से जाहिर हुए। हजरत मालिक बिन सनान मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबी हैं। उठाइए, इमाम जलालुद्दीन सुयूती अल ख़साइस कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, हजरत मालिक बिन सनान बहुत दूर खड़े होकर देख रहे थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत के करीब पहुंचे। मुस्तफ़ा जाने रहमत के खूने पाक को अल्लाह तबारक व तआला के नबी के सहाबी ने अपने लब से लगाया, अपने मुस्तफ़ा के लब को, और लब को लगाने के बाद चूसना शुरू किया और हलक के नीचे उतारना शुरू किया। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने सहाबी की अदा को देखा तो अल्लाह तआला के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन अरादा अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलियंजुर इला हाज़ा। ऐ मेरे सहाबा, अगर दुनिया में किसी को जन्नती देखना हो, दुनिया में किसी जन्नती के साथ बैठना हो, दुनिया में किसी जन्नती के साथ नमाज पढ़नी हो तो मेरे मालिक बिन सनान को देख लिया जाए। अब मुझे कहने दो प्यारे, हजरत मालिक बिन सनान है, ग़ज़वा उहद का मौका है, 2 कतरा खून हजरत मालिक बिन सनान जब अपने हलक के नीचे उतारे, मुस्तफ़ा जाने रहमत उन्हें जन्नत की बशारत अता फरमा दे, मुस्तफ़ा जाने रहमत उन्हें जन्नती करार दे। तो बताओ प्यारे, जब 2 कतरे खून का ये आलम है तो इस नबील हैदर की अजमत का आलम क्या होगा, जिसकी रगों में मुस्तफ़ा का खूने पाक दौड़ रहा है, जिसकी रगों में हजरत फातिमा का खून दौड़ रहा है, जिसकी रगों में हजरत इमाम हसन और हुसैन का खूने पाक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत के आल की अजमत सुनो प्यारे।
मैं आपको बता रहा हूँ, ज़हन फिक्र को जरा मिंबर नूर के करीब करो। मैं बताता चलूँ कि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहजादे कितने अजीम हैं। सुभान अल्लाह। गौर से सुनो प्यारे, हजरत उतबा बिन फरकद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तफ़ा जाने रहमत के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। जब आप रास्ते से गुजरते तो रास्ता खुशबुओं से मुअत्तर हो जाता। जब आप मस्जिद में जाते तो आपकी खुशबू मस्जिद के तमाम लोगों पर आपकी खुशबू गालिब होती। जब आप गली से गुजरते तो गलियां खुशबू से मुअत्तर हो जाती। हजरत उतबा बिन फरकत को 4 बीवियां, हजरत उतबा बिन फरकत की चारों बीवी एक दिन बैठकर पूछने लगी, ए उतबा बिन फरकत बताइए कि आप अपने जिस्म पर क्या लगाते हैं कि इस तरह से आपके जिस्म से खुशबू आती है, आपके जिस्म से खुशबू के हुल्ले उठते हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत व रिदवान अल खसाइस कुबरा जिल्द नंबर 2 में इस हदीस को लिखते हैं। मुल्ला अली कारी ने इस हदीस को लिखा। हजरत इमाम कस्तलानी ने अल मवाहिबुल लदुनिया शरीफ में इस हदीस को लिखा। ज़हन को मिंबर नूर के करीब करिए। हजरत उतबा बिन फरकत कहते हैं, फ़क़ुल्ना लहू फ़ी ज़ालिका क़ाल अख़ज़नी शुरा फ़ी अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़शकौतु ज़ालिका इलैहि फ़अमरनी अन अतजर्रद फ़तजर्रदतु अन तौबी फ़अदतु फ़क़अदतु। ऐ लोगों, ज़हन व फ़िक्र को मिंबर नूर के करीब करो। हजरत उतबा बिन फरकत कहते हैं, बचपन के ज़माने में मेरे जिस्म पर आबले पड़ गए, मेरे जिस्म पर फुंसियां निकल आई। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में मेरी अम्मी जान लेकर हाजिर हुई। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे के जिस्म पर आबले पड़ गए, मेरे बेटे के जिस्म पर फुंसियां निकल गई। ए मदीने के शहंशाह करम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने अपने दस्ते पाक को अपने मुंह के करीब किया। मुस्तफ़ा ने अपने थूके मुबारक को लिया, मुस्तफ़ा ने अपने लुआबे दहन को लिया और हजरत उतबा बिन फरकत के जिस्म पर मल दिया। हजरत उतबा बिन फरकत कहते हैं कि उस दिन से मेरे जिस्म पर खुशबू आती है और मेरी तमाम बीमारी दूर हो गई। तो मुझे बताओ प्यारे कि जिसके जिस्म पर मुस्तफ़ा का लुआबे दहन लगे वो इतना खुशबूदार है, तो जिसके जिस्म के अंदर मुस्तफ़ा का खून दौड़ रहा हो वो कितना खुशबूदार होगा। जब ही तो बरेली का इमाम पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे हैदरिया। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये सैयद हैं, अल्लाह तबारक व तआला के नबी के घर वाले हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि 1 साल की नफिल इबादत से अफजल है कि सैयद की ताज़ीम दिल से एक दिन करो। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, जरा ज़हन व फिक्र को मिंबर नूर के करीब करो। मैं बताता चलूँ कि ये शहजादे कितने अजीम हैं। सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौन नहीं जानता। ये वो सैयद अहमद कबीर रफ़ाई हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह आली जाह में पहुँचे। अभी अल्लाह ताला के नबी ज़ाहिरी विसाल हो चुका है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के रोज़े मुक़द्दस के करीब खड़े हो गए और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, फ़ी हालतिल बुअद रूही कुन्तु उरसिलुहा क़ब्बिलुल अर्द अन्नी वहिय नाइबती व हाज़िही दौलतुल अशबाह क़द हदरत फमदुद यमीनक कै तख़त्ता बिहा शफ़ती। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे नाना जान, ऐ मेरे दिल के चैन, ऐ मेरी आंखों की ठंडक, जब आपका नवासा, जब आपका ये शहजादा आपकी बारगाह में जिस्म के साथ हाजिर नहीं होता तो अपनी रूह को बतौर नियाबत आपकी बारगाह में भेजा करता। और ए मदीने के ताजदार, आज आपका बेटा, आज आपका शहजादा, आज आपका नवासा आपकी बारगाह में अपने जिस्म के साथ हाजिर हुआ है, तो ए मेरे नाना जान, नवासे की ये ख्वाहिश है कि कब्र अनवर से हाथ निकालिए ताकि नवासा आपके हाथ का बोसा दे ले। सुभान अल्लाह। देखो नाना अपने नवासों से किस तरह मोहब्बत करते हैं। 50,000 का मजमा है। गौसे आजम उस महफिल में मौजूद हैं। हजरत सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये इल्तिजा पेश कर रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते नूर को बाहर करते हैं। हजरत सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दस्ते नूर को चूमते हैं। बरेली का इमाम पुकार उठा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लोगों ज़हन व फिक्र को मिंबर नूर के
करीब करो। वाह वाह, देखो, सुभान अल्लाह, आज ये सुभान अल्लाह। शहजादे, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के घर वालों की अजमत और रिफात को हम क्या बयान कर सके। सुभान आला अल्लाह, हजरत इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी पढ़ो। अभी हजरत अल्लामा मुफ्ती कौकब जमाल साहब क़िबला बता रहे थे कि मेरे आला हजरत ने कभी ये दुआ नहीं की, ए अल्लाह मुझे मुजद्दिद बना दे, ए अल्लाह मुझे मुहक्किक बना दे, ए अल्लाह मुझे वली बना दे, ए अल्लाह मुझे मुफ्ती बना दे। नहीं, आला हजरत की सिर्फ एक दुआ, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूले मुक्तदा के वास्ते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। ये शहजादे हैं। आप आइए, मैं एक शहजादे की बात आपको सुनाता चलूं। सुभान अल्लाह। इन शहजादों के पायनाज में लगे ज़र्रात अगर नसीब से मिल जाएं तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब कर देगा और आखिरत में भी कामयाब कर देगा। ज़हन फ़िक्र को ज़रा मिंबर नूर के करीब करो प्यारे। गौसे आज़म भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहजादे हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहजादे हैं। अल्लाह अकबर। ज़हन फ़िक्र को मिंबर नूर के करीब करो प्यारे। ये वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं कि आप फरमाते हैं, नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमआ कहर दलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। ऐ लोगों, अल्लाह के तमाम शहर, अल्लाह के तमाम मुल्क मेरी निगाहों के सामने राई के दाने के बराबर है और ये तमाम 4 चीजें हुक्म इत्तिसाल में हैं। सुभान अल्लाह। ये वो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं कि आपने एक मर्तबा फरमाया, अना हुज्जतुल्लाहि फिल अर्द व अना नाइब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वारिसुहु फिल अर्द। ऐ लोगों, मैं अल्लाह ताला का अल्लाह ताला की हुज्जत हूँ जमीन पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत का नायब हूँ और मुस्तफ़ा जाने रहमत का वारिस हूँ। अब अपने ज़हन व फिक्र को मिंबर नूर के करीब करो। जब आप इनसे मोहब्बत करते हैं, जब आप इनको चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी नमाज भी छोड़ दें, आप रोज़ा छोड़ दें, आप ज़कात छोड़ दें। लोगों सुनो, मोहब्बत किसको कहते हैं और सैयद की ताज़ीम और अदब किसको कहते हैं। ज़रा अपनी बात, मेरी बात अखीर है, ज़रा जुमला गौर से सुनना। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। बगदाद शरीफ का एक बड़ी मशहूर ताजिर है, नाम है हसन बिन नईम। हजरत शेख हम्माद की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर हुआ। अर्ज की, हुजूर 70 ऊँटों पर मेरा माल लगा हुआ है, मैं मुल्क शाम जाना चाहता हूँ, आका मुझे इजाजत दें ताकि मैं अपने सफर का आगाज करूँ। हजरत शेख हम्माद चुप रहे और कुछ देर के बाद आप कहते हैं, इंसाफर तफी हाज़िहि सनती कुतिल तब उखिज़ा मालुका। अगर ये तू सफर करेगा तो इसी सफर में तेरा काफिला लूट भी लिया जाएगा और तुझे कत्ल भी कर दिया जाएगा। जरा गौर से सुनो। हजरत शेख हम्माद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक रिवायत में ये मौजूद है कि ये गौसे आजम के उस्ताद हैं, उम्र में भी आपसे बड़े हैं, इसलिए हसन बिन नईम पहले शेख हम्माद की खिदमत में हाजिर हुआ। शेख हम्माद की खिदमत से बाहर निकला और चेहरे पर गम के आसार हैं। गौसे आजम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूरे नजर हैं। हजरत इमाम हसन के दिल के चैन हैं, हजरत फातिमा के लख्ते जिगर हैं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर हसन बिन नजम पर पड़ी। हसन बिन नजम से गौसे आजम ने पूछा, उदास क्यों हो? तो हसन बिन नजम कहते हैं, आका 70 ऊँटों पर माल लदा हुआ है, मैं मुल्क शाम जाना चाहता हूँ। आका मैं गया था शेख हम्माद के पास, उन्होंने ये कहा है, इंसाफर तफी हाज़िहि सनती कुतिल तब उखिज़ा मालुका। अगर ये तू सफर करेगा, इसी सफर में तेरा काफिला लूट भी लिया जाएगा और तुझे कत्ल भी कर दिया जाएगा। अब मुस्तफ़ा के शहजादे की बात सुनो, मुस्तफ़ा के घर वाले की बात सुनो, गौसे आजम की बात सुनो। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, इंसाफर तज़हब सालिमन व तरजउ सालिमन गानिमन व ज़मानु अलैया ज़ालिक। अगर ये सफर तू करेगा तो इसी सफर, इस सफर की हिफाजत की जिम्मेदारी और तेरी जिंदगी की जमानत अब्दुल कादिर ले रहा है। सुभान अल्लाह। जरा गौर से सुनो प्यारे। अब ये काफिला बगदाद से मुल्क शाम पहुंचा। मुल्क शाम में 10 दिन इसने क़याम किया। क़याम करने के बाद जब लौटने लगा, हल्ब की पहाड़ियों में इस काफिले ने आराम किया। और शेख हसन बिन नजम क्या देखता है ख्वाब में कि जोहर का वक्त है, नमाज की घड़ी है, बद्दुओं ने काफिला लूट लिया है। लूटने के बाद इसको भी कत्ल कर दिया है। ये बेदार हुआ, पसीने पसीने से शराबोर हो गया। इसने काफिले वालों से कहा, चलो बगदाद की तरफ रवाना हो जाओ।
बगदाद पहुंचा। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है तो अब ये सोचने लगा कि शेख हम्माद की बारगाह में जाऊं या गौसे आजम की बारगाह में जाऊं। पहले शेख हम्माद की बारगाह में पहुंचा, इसने सलाम किया, शेख हम्माद ने जवाब दिया और फिर शेख हम्माद का जरा जुमला सुनना। आप कहते हैं फ़इन्नहु रजुलुन महबूबुन वक़द सअलल्लाहु फ़ीका सबअ अशरत मर्रतन हत्ता जअलल्लाहु तआला। ए हसन बिन नईम, मेरे पास क्यों आया है? जाओ गौसे आजम की बारगाह में जाओ। मैं लौहे महफूज पर देख रहा था कि तेरी मौत इसी काफिले में थी, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहजादे गौसे आजम ने तेरे लिए 70 बार दुआ किया है और अल्लाह ताला ने तेरी मौत को जिंदगी में तब्दील फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे हैदरिया। आला हज़रत पुकार उठे, मज़राए चिश्तो बुखारा वो इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पर बरसा नहीं छाला तेरा, और राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। अल्लाह ताला से दुआ है, मैं वक्त की कमी है, अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने और सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह कभी मौका नसीब हुआ और फिर इस दयारे मोहब्बत में आने की सआदत नसीब हुई तो इंशाअल्लाह अज़मत अहले बैत और अज़मत आले रसूल पर बहुत सी हदीसें जहन में हैं, मैं पढ़ना चाहता लेकिन वक्त की तंगी है। बहुत से उलमा, बहुत से खुतबा और शोरा इस वक्त मौजूद हैं। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला दो जहाँ में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हज़रत आले रसूले मुक्तदा के वास्ते, और मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा। अब वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।